अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अबीराज़ किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बड़ा ही मज़ेदार व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले इत्तेफाक हुआ कि मैं नॉन स्टॉप विज़िट करूँ। नॉन स्टॉप मुझे बहुत पसंद आया था, 2-3 दफ़ा मैं खा चुकी थी, तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ का एक व्लॉग शूट किया जाए। तो जब मैंने इस पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये लोग भट्टी में पिज़्ज़ा जो है वो बेक करते हैं। तो सोचा मैंने कि मैं शूट करूं कि ये भट्टी में किस तरह से पिज़्ज़ा बेक करते हैं, क्योंकि ओवन में तो हम सबको आता है कि किस तरह से पिज़्ज़ा बेक होता है, लेकिन भट्टी का टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। भट्टी नॉर्मली घरों में नहीं होती है। ये ज़्यादातर जो रोटी बनाते हैं या फिर इस तरह से जो पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, नॉर्मली पाकिस्तान में पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो भट्टी में नहीं बनते, लेकिन कुछ टाइम से आजकल ये यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है कि भट्टी वाला पिज़्ज़ा जो है उसकी 2-3 आउटलेट्स ऐसी हैं जो भट्टी वाला पिज़्ज़ा बेचती हैं। तो उनमें से नॉन स्टॉप एक है, जो अगर आपने भट्टी वाला पिज़्ज़ा नहीं खाया हुआ तो आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसका इतना मज़ेदार फ्लेवर होता है कि आप जो दूसरे, अगर आपको भट्टी का फ्लेवर जो है पिज़्ज़ा में अच्छा लगने लगा तो आप दूसरा जो पिज़्ज़ा होगा उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। यहाँ ये जो बेस है ये नॉर्मल पिज़्ज़ा बेस भी नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग होटल की रोटी लेते हैं, नान जिसको कहते हैं, वो इन्होंने बेस रखी हुई है। मतलब ये पिज़्ज़ा की रोटी या पिज़्ज़ा की डो नहीं है जिसके अंदर ख़मीर वगैरह डलता है। ये नॉर्मल जो हम नान लेते हैं ये उसकी डो है, नान की रोटी है जिसको इन्होंने बेला है, और उसके साइड्स पर इन लोगों ने कोई सा भी जो आपको बनाना आता हो सॉस, इनकी स्पेशल सॉस होती है, एक तो चीज़ सॉस होती है और एक नॉर्मल सॉस होती है, वो उससे साइड्स फिल करते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि इसकी साइड्स पर घी लगाया, जो नॉर्मल बाहर से मिलता है घी, वो लगाया, और फिर इसके ऊपर इन्होंने जो सफ़ेद तिल होते हैं वो स्प्रिंकल कर दिए। तो सफ़ेद तिल जो है वो इसके साथ चिपक गए और बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्पी साइड्स हो जाती हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो साइड्स जब ब्राउन हो जाती हैं तो इसका मज़ा अलग हो जाता है। इनके पास जो है ये रेड सॉस थी, जो पिज़्ज़े की नॉर्मल सॉस होती है जो सब लगाते हैं, और इसी से ही फ्लेवर आता है पिज़्ज़े का। तो ये नॉर्मल हमने 2 फ्लेवर ऑर्डर किए थे, तो इसमें जो 2 फ्लेवर्स में से एक फ़्लेवर जो है वो सुप्रीम है, और सुप्रीम में तो आपको पता है कि हर चीज़ शामिल होती है। तो इन्होंने इसके अंदर इसकी सेपरेटली चिकन बनाई हुई थी, वो इसके ऊपर स्प्रेड की, और यहाँ सॉसेजेस कट करके रखे हुए थे इन्होंने, वो इसके ऊपर स्प्रेड किए। बहुत मज़े के लगते हैं सॉसेजेस पिज़्ज़े में। मैं घर में जब पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो उसके अंदर भी सॉसेजेस ऐड करती हूँ। फिर इसके ऊपर एलेपिनोज़ और मशरूम्स ऐड किए और चीज़ स्प्रेड कर दी। और चीज़ किसको नहीं पसंद पिज़्ज़े में। तो यहाँ पर जितना चीज़ वाला पिज़्ज़ा, जितना चीज़ हम ऐड करते हैं पिज़्ज़ा में, उतना ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है पिज़्ज़ा। यहाँ उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कितनी चीज़ डलवानी है, तो मैंने उनसे बोला था कि डबल कर दें चीज़, और ये चला गया हमारा पिज़्ज़ा अवन में। अब यहाँ पर दूसरे पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है। तो पिज़्ज़ा में भी हमने साइड्स जो थी वो फिल करवाई थी, और बिल्कुल उसी तरह ही उन्होंने उसके साइड्स पर भी घी लगाया, और उसके ऊपर ये जो सफ़ेद तिल होते हैं ये स्प्रिंकल किए। उसके बाद इन्होंने सॉस लगाया। सॉस बिल्कुल एक ही तरह की होती है, बस 2-3 इनके फ्लेवर्स हैं जिसमें सॉस डिफरेंट होती है, बाकी सब में सेम सॉस होती है। ये जो फ्लेवर था ये बहुत स्पाइसी फ्लेवर था, अब इसका मैं नाम भूल गई हूँ। मैंने इनसे पूछा कि ये जो अवन है, ये जो भट्टी है, इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखते हैं, तो इन्होंने बताया कि इनके पास यहाँ पर मीटर लगा हुआ होता है, ये जो टेम्परेचर मीटर होता है वो लगा हुआ होता है। अभी मैं आपको भट्टी में दिखाऊंगी भी कि कॉर्नर पे लगा हुआ होगा, तो उससे ये लोग मेंटेन रखते हैं, और 300 to 350 तक इनफ होती है, और 300 तक मेंटेन रखते हैं ये लोग। और टोटल जो है वो 2 मिनट लगते हैं पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए। यहाँ पर हमारे पास
इनका मेन्यू कार्ड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जब तक पिज़्ज़ा बन रहा था तो हम बाहर आके बैठ गए। इनके पास जो है वो इस तरह से एज इन स्पेस नहीं है, लेकिन बाहर चाय के होटल में जिस तरह से उनके पास जगह नहीं होती, वो बाहर चेयर्स लगाते हैं, इसी तरह से इनके पास भी है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा सा माहौल था। लीजिए, पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है और बड़ा मज़ेदार और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से, और रुका ही नहीं जा रहा था, बस दिल कर रहा था कि जल्दी से खा लिया जाए। और यहाँ पर ये मीडियम साइज़ का होता है और इसके टोटल 6 स्लाइसेस करते हैं ये लोग, लेकिन ट्रस्ट मी, आप हाफ़ खाएंगे ना तो आप फुल हो जाएंगे, क्योंकि ये मीडियम साइज़ का होता है। मीडियम में जो है ना ये 2 सर्विंग्स होती हैं। और यहाँ पिज़्ज़े का सेकंड फ्लेवर हमारे पास आ चुका है। और जब आप गरम गरम पिज़्ज़ा ठंडे माहौल में खा रहे होंगे, ठंडे माहौल से मुराद ये है कि आप ओपन एयर में बैठे हुए होते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और आप गरम गरम पिज़्ज़ा आपके पास आता है, तो जाहिर सी बात है वो तो मोमेंट ही अलग होता है, माहौल ही अलग हो जाता है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी साइड्स जो हैं वो कितनी परफेक्टली, कितनी पतली उन्होंने की होती हैं रोल करके, और यहाँ पर फिलिंग जो है वो इन्होंने इतने अच्छे से डाली हुई होती है। ये मैं आपको सिटिंग एरिया दिखा रही थी कि किस तरह से इनके पास सिटिंग एरिया है अवेलेबल। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। सैटरडे नाइट यहाँ बहुत रश होता है, संडे भी बहुत रश होता है, लेकिन अगर गर्ल्स स्पेशली अगर वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाहें और बैठना चाहें तो ये एरिया बिल्कुल सेफ़ है बैठने के लिए। मैं इस लिहाज से कह सकती हूँ कि सेफ़ है क्योंकि यहाँ पर लाइन से जो है रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से बाहर सिटिंग जो है वो हर रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद है और हर रेस्टोरेंट के बाहर होती है। अच्छा जी, तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।